टाइप के लोग मिलेंगे। इसका साउंड है तो दे दो, देखो लोग। लैपटॉप का बढ़ा दो। चलो आप अपना चला दो ना, उसमें ऐसा क्या रखा है। धीरे धीरे। روزی بود عاشق تو بودم، از دست تو خیلی راضی بودم، اما تو بد شیطونی کردی نزدیک من نیا تو. برو برو دلم تو رو نمیخواد، دیگه نمیخوام ببینمت. برو برو دلم جای دیگه هست، دیگه نمیخوام ببینمت. بوره بوره هم شیطان، زارا زارا بچه همزه. بوره بوره هم شیطان، زارا زارا خدنه همزه. بوره بوره هم شیطان، زارا زارا خدنه همزه. Hey 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 hey, drop it down, just wanna see you touch the ground. Don't be shy, girl, go bonanza, shake your body like a belly dancer. Hey ladies, drop it down, just wanna see you touch the ground. Don't be shy, girl, go bonanza, shake your body like a belly dancer. روزی بود عاشق تو بودم، از دستت خیلی راضی بودم، اما تو بد شیطونی کردی دلم از تو رو دیگه نمیخواد. روزی بود عاشق تو بودم، از دست تو خیلی راضی بودم، اما تو بد شیطونی کردی نزدیک من نیا تو. بوره بوره هم شیطان، زارا زارا بچه همزه. بوره بوره هم شیطان، زارا زارا خدنه همزه. بوره بوره هم شیطان، زارا زارا بچه همزه. بوره بوره هم شیطان، زارا زارا خدنه همزه. तो क्या देखा हमने, एक लीडर था, वो गाड़ी खींच रहा था, फिर दूसरा आ गया, फिर तीसरा आ गया, फिर चौथा आ गया। तो ये चार पांच टाइप के लोग आए। तो ऐसे आपकी टीम में भी आएंगे। कई कई लोग ऐसे आएंगे, जरा तुम आगे बढ़ रहे हो पीछे खींचेंगे, ठीक है। कई लोग ऐसे आएंगे कि जो आपके लिए थोड़ा सहयोग तो करेंगे, लेकिन बैठेंगे भी खुद उसी में, अपना भी आपको ढोले पड़ेंगे, ठीक है। कई लोग ऐसे आएंगे कि जो एक बार दम लगा देंगे, लेकिन फिर एक बार आप ही को उठाना पड़ेगा उनको। वो बैठा था ना पहिए पे ऐसे कर रहा था। तो अलग अलग टाइप के लोग आएंगे, आपको परेशान नहीं होना। आप ये मत सोचना अरे ये मेरी टीम में आ गया ऐसा बंदा, और ये ऐसे टीम में मेरी हिस्से में है क्या। लेकिन उन्होंने दूसरी टीम वालों की परफॉर्मेंस देखी, वो सारे लोग एक ही दिशा में पूरा ताकत लगा रहे थे और वो ले गए उससे आगे, अपनी गाड़ी को आगे ले गए थे, नहीं गए थे। तो उसको समझ में आ गया कि ये पीछे वाला एक महालटूरा है, वो साला खींच रहा है। पहले उसको हटा के आया, सफाई करना शुरू किया, कान पे दिया उसके पे और भाग गया वो। समझ रहे नहीं समझ रहे। तो ऐसा अगर कोई आता भी है तो उसको तो हटाना ही ठीक है, बाकी को सुधारा जा सकता है। समझा बुझा के उसने बाकी को लगा लिया, बोले यार तू नीचे आ, दूसरे निकल गए आगे। कंपटीशन होता है ना, प्रतिस्पर्धा होती है कि दूसरी टीम आगे निकल गई, समझा बुझा के सबको इकट्ठा किया उसने, और फिर बोला हम 5 नहीं 4 ही सही है, और उन्होंने ही धूम मचा दी। ले गए नहीं ले गए अपनी गाड़ी को। तो परेशान नहीं होना, ये टीम है, हर तरह का व्यक्ति है। आप ये डिसाइड कर लो कि आपको आगे जाना है, आप लीड करो, और बाकी आपके साथ में ऐसे लोग आते चले जाएंगे। ब्रेस्ट टिप के बारे में जसवीर जी ने यहाँ पर बताया है, कामयाब होने के लिए अकेले ही आगे बढ़ना पड़ता है। लोग तो पीछे तब आते हैं जब हम कामयाब। कई लोगों को ये भ्रम होता है कि लोग आए मेरे साथ तो मैं कामयाब होऊंगा। नहीं नहीं, लोग तब आते हैं जब आप, तो पहले आपको कामयाब होना है। पहले क्या करना है? कामयाब होना है। हो पाएंगे? पढ़ लो आप इसको, तो पढ़ने के लिए सिर्फ पढ़ो,
सफलता के लिए 2 मंत्र, किसी ने डाल दिया हुआ, ज्ञानी ने, तो मेरे को लगा मैं छाप लेता हूं। क्या है? अपना लक्ष्य बनाओ और फिर उसे पाने की दिशा में। दूसरा क्या है? कोशिश करते समय बाधाएं आती ही है, आती ही है। प्रेस लेके बोला इस चीज को, ठीक है। बाधाओं को परास्त किया तो मेधा का उजाला, उजाला हर ओर फैल जाएगा और अपनी चमक फलक पर फैलाने वाले हर सितारे की सफलता का यही मूल मंत्र है। मतलब अगर आपने उनको परास्त किया, बाधाओं को, अगर बाधाओं से डर गए तो वही अंत है, लेकिन बाधाओं को अगर परास्त कर दिया, चैलेंज को एक्सेप्ट करके आगे निकल गए, तो फिर आगे बढ़ सकते हैं आप लोग। ठीक है जी। ये काफ़ी सारे लोग हैं, कुछ के मैंने इसमें फोटो वोटो लगा लिए थे, लेकिन मैं आपको ये दिखाना चाह रहा था, ये टारगेट को फोकस करके काम करते हैं। क्या करते हैं? ये टारगेट को फोकस करके काम करते हैं। तो देखना, लास्ट 2 मंथ इनकम कितनी दी हुई है, किस लेवल पे? रूबी के लेवल पे। रूबी के लेवल पे 5 लाख की करीब इनकम है। तो बढ़िया दमदार काम हो सकता है, नहीं हो सकता है? ये देखना, ये भी लाखों में। तो ये उन लोगों के हैं जो टारगेट को ध्यान में रख के टारगेट फाइट करते हैं, उनकी इनकम दिखा रहा हूं मैं आपको। आप टारगेट फाइट नहीं करना चाहते, मत करो। इतना पैसा तो चाहिए, तो ज्यादा पैसा अगर आपको चाहिए तो ज्यादा पैसा टारगेट क्वालिफाई करने से ही आता है। ठीक है। कितनी इनकम है ये? 3,40,740। किस लेवल पे? टोपाज लिखा हुआ है। कुछ फोटो लगे हैं, इस तरह की कार आपको बहुत सारी दिखा दी। ये ट्रिप अभी गई थी, ये सेकंड ट्रिप का फोटो है। ये फोटो भी आपको दिखा दिए, लेकिन मैंने आपको इसलिए दिखाना चाह रहा हूं, ऐसे ग्रुप में आपका भी फोटो आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? नहीं तो आप मीटिंग करोगे तो आप क्या दिखाओगे? बताओ, क्यों? आना चाहिए नहीं आना चाहिए? किस किस को लगता है भाई हमारा आना चाहिए? तो फिर कंपनी तो बोल रही है, क्यों नहीं करा लेते? कंपनी रोक रखा है क्या? कंपनी तो बोल रही है, करा सकते हैं। इस तरह का देखो, हाँ सेकंड ट्रिप है। ये बातें आपको बता दी है जसवीर जी ने, भरोसा करने वाली बात बताई थी। ये कंपनी में भरोसा कर सकते हैं। देखो ये फिटसी है, उसके तहत आपका नटराज जी भी बैठे हैं यहाँ पर, ये आपको चेहरा दिख रहा होगा। कई लोग ऐसे बोलते थे ना, IDSA या FDSA में हमारा है कि नहीं है हमारी कंपनी, तो ये फिटसी FIDSI के तहत एक एसोसिएशन है और उसमें है ये। इनमें होना नहीं होना वैसे कोई ज़रूरी नहीं है, लेकिन अपनी कंपनी है इसमें। ठीक है जी। तो भरोसा कर सकते हैं। ये गजट के पेपर और ये सारी चीज़ें साइड पे दी हुई है, तो आप उनको सबको पढ़ के देख लीजिए। कंपनी के पास में हर तरह का सर्टिफिकेट है। आप 4 वेदों की जानकारी रखते हैं नहीं रखते हैं कोई बात नहीं, लेकिन ये 4 चीज़ें अगर आप यहाँ अपना लेते हैं तो आप जीवन में सुखी हो सकते हैं, बिजनेस में भी बड़ा काम कर सकते हैं। तो ये 4 चीज़ें हैं, समझदारी से काम लीजिए आप यहाँ, ऐसे ही मत बोल दीजिए। अंडरस्टैंडिंग रहनी चाहिए आप लोगों में, क्योंकि यहाँ पर जो समझदार व्यक्ति है वही सफल होता है। पढ़ा लिखा नहीं होगा चलेगा, पढ़ा लिखा नहीं होगा तो चलेगा, लेकिन समझदार होना चाहिए। समझ रहे हैं? दूसरा, जवाबदारी, रेस्पॉन्सिबिलिटी। अगर यहाँ पर व्यक्ति रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले सकता, सबसे पहले तो रेस्पॉन्सिबिलिटी अपनी, और उसके बाद में फिर पूरी टीम की। जहाँ से मेरी टीम शुरू होती है वहाँ से आगे की जिम्मेदारी किसकी है? किसकी है? बोल नहीं रहे आप लोग? मेरी। जो व्यक्ति ऐसा बोल रहा है कि जिम्मेदारी मेरी है साहब, चाहे टीम 2 की हो, चाहे टीम 10 की हो, चाहे टीम फिर 10 लाख की हो, लेकिन जिम्मेदारी किसकी है? मेरी है। और अगर ये बात अगर हम समझ जाते हैं तो ये बहुत बड़ा शब्द है, बहुत बड़ी बात है ये। अगर जिसने ऐसा बोला है उसकी टीम उसके नाम से जानी गई है, और उसके नाम से लोग उसको रोल मॉडल मार के काम करते हैं लोग। और आप जब जिस दिन से जिम्मेदारी ले लेते हैं, लोग आपको मानना शुरू कर देते हैं, आपको फॉलो करना शुरू कर देते हैं। कई लोगों को ऐसा भ्रम रहता है कि बोला साहब टीम मेरी बात नहीं मानती। टीम आपकी बात नहीं मानती, ऐसा नहीं है। टीम तो आपकी बात मानने के लिए तैयार है, लेकिन आप रेस्पॉन्सिबल नहीं है। आप किसी के प्रति जवाबदेही नहीं है आपकी। किसी व्यक्ति का चेक नहीं बन रहा है तो उसका आप जवाब नहीं दे सकते, क्योंकि आप में कमी है। आप सो के समय से उठते नहीं है, आप लोगों के साथ में दिल से उनके साथ प्लान दिखाने के लिए, फॉलोअप करने के लिए जाते नहीं है। जब आप फील्ड में जाकर के काम करेंगे, जब उनका प्रॉपर फोन पे, जब अगर किसी का फोन आएगा और फोन का रिप्लाई करेंगे, ये नहीं बोल रहा मैं कि अभी जैसे किसी ने फोन किया और आप अटेंड नहीं कर पाए, कोई बात नहीं, आप बिजी हो सकते हैं, लेकिन कॉल बैक तो कर सकते हैं। आपकी जिम्मेदारी बनती है, किसी व्यक्ति ने आपको फोन क्यों किया, उसका रिटर्न जवाब नहीं मिलता,
वो व्यक्ति ने क्यों फोन किया, क्यों नहीं किया, जो आपसे उम्मीद रख रहा है आपका व्यक्ति, अगर आप कर सकते हैं तो आप करिए, नहीं तो आप अपने प्लान से बात करिए उसके लिए, वो वहां से सॉल्यूशन होगा। लेकिन ये मेरी जिम्मेदारी बनती है कि मेरे नेटवर्क में अगर कहीं भी किसी का पैकेज नहीं आया तो उसकी जिम्मेदारी मेरी बनती है, मैं पता करके उसको पैकेज दिलाऊं टाइम से, क्योंकि मैंने उसको वादा किया था। अगर किसी के लोग किसी फंक्शन में कम रहे तो उस लीडर का ही पूरा रोल नहीं है, रोल मेरा भी है, क्योंकि मैंने मोटिवेट क्यों नहीं किया। इतनी बढ़िया ट्रेनिंग होने वाली थी तो यहां पर क्यों नहीं बताया गया। अगर कोई लीडर यहां पर मौजूद नहीं है मेरी टीम का, तो मेरी रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो दूसरा काम उसको इतना जरूरी कैसे लग गया, उससे ज्यादा जरूरी तो ये मीटिंग थी, ये बताना मेरा फर्ज था, मैंने क्यों नहीं बताया। तो इस जिम्मेदारी को हमें समझना है, जवाबदारी कहीं तो रहनी चाहिए, जवाबदारी रहनी चाहिए। जहां आपकी जवाबदारी रहेगी, जहां आप जवाब दोगे, वहां पर आप अनुशासित बन सकते हैं, वहां पर आप कर्मठ बन सकते हैं, वहां पर आप मेहनती बन सकते हैं, वहां पर आप टाइम से काम कर सकते हैं। एक बार पाठक जी से मैंने एक बात सुनी थी, पाठक जी ने एक बातों में एक बात बताई थी कि अगर कोई एक बच्चा स्कूल जाता है और उसको टीचर ने होमवर्क दे दिया, टीचर ने क्या दिया, होमवर्क दे दिया, वो बच्चा घर गया और घर उसने टाइम से होमवर्क पूरा किया और दूसरे दिन स्कूल आया, क्लास में आया, और क्लास में आने के बाद उस टीचर ने होमवर्क चेक नहीं किया, लेकिन दूसरे दिन जैसे ही छुट्टी हुई उससे पहले फिर उसने होमवर्क दे दिया। दूसरे दिन भी बच्चा होमवर्क करके लाया, लेकिन टीचर ने फिर तीसरे दिन चेक नहीं किया, लेकिन दूसरे दिन फिर तीसरे दिन के लिए होमवर्क दे दिया और फिर करके लाया। 4-5 बार अगर ऐसा हो जाता है कि टीचर सिर्फ होमवर्क दे और उसको चेक नहीं करे, तो अगली बार अगर होमवर्क देगी भी तो वो कार्य नहीं लाएगा। सच है कि नहीं? क्योंकि उसको किसी के प्रति जवाब देना ही नहीं है, उसे किसी को दिखाना ही नहीं, कोई देखता ही नहीं है। लेकिन अगर वो चेक करती प्रॉपर, अगर वो टीचर अगर होमवर्क को चेक करती पहले दिन से ही, तो बच्चा और जिम्मेदारी से उस चीज को करता, तो सारी गलती उसमें बच्चे की नहीं होती। समझ रहे हैं? वो बच्चा अनुशासित बन सकता था, वो टीम के लीडर अनुशासित बन सकते हैं, टीम के लीडर मेहनती बन सकते हैं, लेकिन कहीं रोल मेरा भी है। और अगर मैं अपने रोल को पूरी तरह से निभाने के लिए तैयार हो जाता हूं, तो जो निकम्मे हैं वो तो अपने आप अलग हो जाएंगे, जो दमदार लोग हैं वो रह जाएंगे, क्योंकि लोगों की कमी नहीं, लोग तो रेला के रेला जुड़ते हैं, लोग तो बहुत आते हैं, लोग तो छटे हुए चाहिए हमें। वैसे भी ये यूनिवर्सल लॉ है, आप जितने भी लोग बैठे हैं, जितने भी लोग आपकी टीम में जुड़ेंगे, इसके लिए आपको माइंड सेट रखना है कि अगर 100 लोग जुड़ेंगे तो 100 में से 20 लोग आपके साथ रहेंगे, 80 लोग आपको छोड़ के जाने वाले हैं। इसके लिए माइंड आपको सेट रखना पड़ेगा, चाहे वो दूसरी कंपनी में जाएं, चाहे वो घर बैठे, चाहे अपने धंधे में वापस लौटें, चाहे वो आप पे ब्लेम लगा के जाएं, चाहे वो अपनी कमी से जाएं, लेकिन 80% लोग आपकी टीम को छोड़ के जाएंगे जाएंगे जाएंगे, लेकिन 20% लोग दुनिया में आपको उस ऊंचाई पे पहुंचा देंगे जहां के लिए अभी आप सोच भी नहीं रहे। 20% लोग, क्योंकि दुनिया में 20% लोग 80% काम करते हैं और 80% लोग सिर्फ 20% काम करते हैं। 20% लोग आपको 80% पैसा कमा के देते हैं, जो फ्रंट के हैं, आप उन पर फोकस करो। 20% काफी है आपके लिए और वही रहने वाले हैं। इस चीज का माइंड आपको सेट रखना पड़ेगा। यहां आप आए हैं तो यहां ऐसा नहीं कि कोई हथेली पे जमा के या ऐसे फूंक मार के ऐसे कोई डायमंड बना देगा, नहीं, ये सिस्टम है, ये इंडस्ट्री है। आपको कम से कम 3 से 5 साल का यहां विजन लेके चलना पड़ेगा। जितने भी आज फर्स्ट टाइम आए उनको बोल रहा हूं, आप माइंड मेकअप कर लो। 5 साल तक यहां मेहनत करनी है, सिस्टम के हिसाब से मेहनत करनी है, अपलाइन, एक्टिव अपलाइन जैसे बोलेगा उसके हिसाब से आपको मेहनत करनी है, आप बहुत आगे जाओगे। सिस्टम में कोई कमी नहीं है, क्योंकि सिस्टम में और कंपनी में अगर कोई बात होती तो मैं कैसे बनता? अगर सिस्टम में कोई बात होती तो जसवीर जी कैसे सफल होते? अगर सिस्टम में कोई बात होती तो शिव कुमार शर्मा जी क्यों सफल होते? सिस्टम में कोई बात होती तो शैलेंद्र जी और राहुल जी क्यों सफल होते? और सिस्टम में कोई बात होती तो आपके बीच में बैठे हुए जोश के बादशाह ओमवीर जी कैसे सफल होते? अगर सिस्टम में कोई बात होती तो बाकी लोग कैसे सफल होते? तो सिस्टम ने प्रूफ कर चुका है, एक बार नहीं हजारों बार प्रूफ किया है। आप देखो अपना, आप डट सकते हैं 5 साल तक? 3 से 5 साल, किसी के साथ में जल्दी होगा, किसी के साथ में देर से होगा, लेकिन होगा, 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 जरूर होगा। जरूर एक दिन डायमंड बनोगे, जरूर बनोगे, जरूर बनोगे। ऐसा हो ही नहीं सकता, ऐसा हो नहीं सकता, ऐसा हो नहीं सकता भाई साहब। अगर किसी ने 1 साल पहले चावल, दाल, नमक, मिर्च मिला के और अगर उसको गर्म किया था, आग पर रखा था और खिचड़ी नहीं बनी हो, ऐसा हो नहीं सकता। और आज भी इस बात की गारंटी है कि आज भी उसी अनुपात में वो चीज मिलाई जाए और आग पर रखे गर्म की जाए, आज भी खिचड़ी बनेगी, बनेगी, बनेगी। हो नहीं सकता कि नहीं बनेगी, बनेगी, बनेगी।
प्रोसेस है, प्रोसेस है। आप उसको आज से मान लो, आज से 3 साल बाद डायमंड, आप 1 साल ऐसे ही काम कर लो, आप 4 साल बाद डायमंड, 1 साल बाद मान लेना। आप 5 साल तक ऐसे ही रहो और कुछ करके आ जाओ अपना उसी धंधे में, चले जाओ वापस। बोला ठीक है, अपने बराबर वाले से बोलो तू बन के दिखाएगा तब देखता हूं। जब वो बन जाए, जब आपके अकल आ जाए तब बन लेना। प्रोसेस वही रहेगी, प्रोसेस चेंज नहीं होगी। और कई लोगों का इसी चक्कर में खिचड़ी नहीं खिचड़ा बन जाता है, इसी चक्कर में। तो क्या बनाना है आपको? तो खिचड़ी तो ऐसे ही बनेगी भाई। कोई ये नहीं पूछे कि सर मैं डायमंड कैसे बनूंगा। आज के बाद कोई ये नहीं पूछेगा हमको कि सर मुझे डायमंड बनना है, मैं कैसे बनूंगा। राकेश जी आप आगे बैठ गए हो, ध्यान से सुन लो। ये हमारी आदत रही है, अगर एक बार पल्ले पड़ गया, कोई नाम पल्ले पड़ गया, चेहरा पल्ले पड़ गया। मनोज जी, हाँ, आपके बनारस के बारे में बहुत चर्चा सुनता हूं मैं, कैसे कैसे क्या करते हो आप लोग हैं। आप लोगों ने एनर्जी कहां लगा रखी है अभी देखेंगे, समझ रहे हैं। बहुत टीम बैठी है बनारस की, तो कितने लोग हैं? अरे क्या बात है, बहुत बढ़िया, दमदार, बहुत बढ़िया। और भोपाल से, अरे क्या बात है, भोपाल से ही बहुत लोग आए, बहुत बढ़िया। मैं तो फर्स्ट टाइम ही मिल रहा हूं यार आप लोगों से, सबसे भोपाल वालों से। तो कुछ ज्यादा तो नहीं हो रहा आप लोगों के लिए? ऐसे लग रहा हो बोला सर हम लोगों ने तो ऐसे सोचा नहीं था, आप डांट रहे हो क्या? हाँ हम डांट रहे हैं, तुम लोग डायमंड बन तो जाओ। अगर तुम लोग ऐसे ही बनोगे तो ऐसे ही बन जाओ। बनोगे? वफादारी सिस्टम के प्रति, एक्टिव अपलाइन के प्रति वफादारी समझते हैं, अलग कुछ भी हो जाए। और सबसे बड़ी चीज ईमानदारी, ईमानदारी हटी। और कोई व्यक्ति कभी भी चेक कर सकता है। एक बार जेडी सिंह जी, एक बार एक डायमंड की कार खराब हो गई और बस में बैठ करके जा रहे थे, वो रोडवेज बस में बैठ गए। जो बस में बैठ गए तो उन्होंने किराए के लिए पैसे दिए, तो कंडक्टर साहब ने 2 रुपए ज्यादा वापस कर दिए। ज्यादा वापस कर दिए तो वो जो डायमंड थे उन्होंने कंडक्टर को 2 रुपए वापस किए जा करके, बोला आपने ये मुझे एक्स्ट्रा वापस कर दिए, 2 रुपए ज्यादा दे दिए, आप इनको रख लो। तो कंडक्टर ने बोला हाँ मुझे पता है, मैंने 2 रुपए आपको जानबूझ के ज्यादा दिए हैं। तो डायमंड को और झटका लगा, भले यार जानबूझ के क्यों दे रहा है। तो उनसे पूछा आपने ऐसा क्यों किया? बोला मैंने इसलिए किया, मैं आपको जानता हूं, मैं पहले से परिचित हूं, मैं आपकी एक ऐसी मीटिंग में गया था और वहां पर आप ईमानदारी का पाठ पढ़ा रहे थे और आप सेफ शॉप में डायमंड है। मैं ये जानना चाह रहा था कि जो ईमानदारी का पाठ पढ़ाते हैं वो ईमानदार होते हैं कि नहीं। तो कोई भी व्यक्ति, आप समझ लो, ताली मत बजाओ, समझ लो, कोई भी व्यक्ति 2 रुपए में भी आपकी ईमानदारी की परीक्षा ले सकता है और आप उसको नहीं जान रहे होंगे, इसलिए ईमानदार बने रहो। ठीक है? बन सकते हैं ईमानदार? बन सकते हैं? तो ये चीजें हैं, 4 चीजें हैं। ये 4 चीजें आपको बताई हैं, ये आपको बिजनेस को बिल्ड करने के लिए, मजबूत बनाने के लिए जरूरी है। ये 3 सी हैं जो आपको कभी नहीं करनी, करने का दिल बहुत करेगा, और ये 3 सी में इतना मजा आएगा जो बाकी में तो मजा आ ही नहीं सकता। इतना मजा आएगा, लेकिन फिर भी नहीं करना, इसके लिए सिस्टम मना करता है। और जिसने ये किया है वो आज तक दुनिया में कभी डायमंड नहीं बनाए। ठीक है? न कभी उसकी टीम बनी, न कभी टीम ने बात मानी। तो पहली सी क्या है? क्या है? जोर से पढ़ो। कंप्लेंट, शिकायत करना। किसकी शिकायत करते? अपलाइन की करते, कभी डाउनलाइन की करते, कभी को लाइन की करते, कभी सिस्टम की करते, कभी किसी की करते, कभी किसी की करते। और शिकायत तो एक ऐसी चीज, किसी की भी करो मजा आता है, क्योंकि जिसकी कर रहे होते वो तो होता नहीं है वहां, नहीं तो करने ही नहीं देगा। क्यों? समझ रहे हैं? तो ये शिकायत, कंप्लेंट, ये नहीं करनी, दिल करेगा करने के लिए। और कई लोग तो ऐसे सिस्टमैटिक तरीके से करेंगे कि पहले ही जैसे फोन आएगा तो बोला सर हाँ मैं शिकायत नहीं कर रहा हूं, लेकिन फिर भी मैं बताऊंगा तो सही किसी को। तो ऐसे तरीके से करेगा वो, हमको अलर्ट और कर रहा है कि हाँ मैं शिकायत ही कर रहा हूं।
नहीं तो हम हो सकता है उसको शिकायत नहीं भी मानते। तो ये नहीं करना फौजी साहब। ये एक ऐसा गियर है कि अगर ये डल गया तो डायमंड शिप से पीछे की तरफ चलेगा। बैक गियर होता है ना, ये बैक गियर है, डायमंड शिप दूर हो जाएगी उससे। हाँ दवाई है, हाँ बिल्कुल होती है, एक ढक्कन पी ले। हाँ जी, तो शिकायत नहीं करनी कभी भी, राकेश जी शिकायत नहीं करनी। जेडी साहब, महेंद्रपाल जी, यही है। हम अब तक ढूंढ रहे थे हम डायमंड कैसे नहीं मिल रहे, हम अब तक ढूंढ रहे थे टीम चल कैसे नहीं बढ़िया। पता चला कि ये बीमारी है, और जब तो बीमारी ठीक नहीं हो, पाठक जी, उपाध्याय जी, मतलब जो दूर करता रहता है हमको, बैक गियर डाल रखा है। आपने कभी जैसे कुछ परीक्षा दी होंगी तो उसमें नेगेटिव मार्किंग होती है, नेगेटिव मार्किंग। तो नेगेटिव मार्किंग होती है, पाठक जी क्या होता है, जैसे कोई क्वेश्चन है उसके मार्क मिलेंगे आपको, हाँ अगर एक गलत हो गया तो उसका नंबर कम कर देंगे उसमें से, तो वहीं की वहीं बराबर होता रहता है, वो बढ़ते ही नहीं। तो कंप्लेंट नहीं करनी। समझ रहे हैं सारे लोग? जितने भी लोग हैं पीछे वाले समझ रहे हैं? क्योंकि देखो दुनिया में कोई पूर्ण परफेक्ट है नहीं, ठीक है? क्रिटिसाइज नहीं करनी और आपको निंदा भी नहीं करनी। ये 3 सी हैं, इनको बस ऐसे समझ लो, और ये नहीं करेंगे तो हम आगे बढ़ जाएंगे। लेकिन 3 चीज ऐसी हैं जो करनी है आपको। एक, अपना कोई कंपटीटर चुनना है, कोई प्रतिद्वंदी चुनना है, और मनी मन चुन लेना, बोला इससे आगे करके निकल के दिखाना है, इससे बड़ी कार लेके दिखानी है, इससे पहले डायमंड बन के दिखाना है। ये 4 टारगेट क्वालिफाई कराएगा तो मैं 5 कराऊंगा, मैं बेस्ट परफॉर्मर बन के दिखाऊंगा। एक कोई कंपटीटर चुन लो मनी मन में, चुन सकते हैं? हर एक के लिए जरूरी है और हर लेवल पे जरूरी है, चाहे आप डायमंड हैं, चाहे आप रूबी हैं, चाहे एमरल्ड हैं, चाहे फ्रेशर हैं, चाहे सिल्वर हैं, कोई भी हैं, तो भी आपको कंपटीटर चुनना जरूरी है। चुन सकते हैं? कमिटमेंट रहना चाहिए, अपना कमिटमेंट रहना चाहिए कि मैं ये करके दिखाऊंगा। और हर व्यक्ति को शिकायत करने के बजाय आपको कॉम्प्लीमेंट देना है। क्या करना है? कॉम्प्लीमेंट देना है। कॉम्प्लीमेंट ऐसे देना है कि एक बार एक बच्चा, पाठक जी, एक बच्चा अपनी मार्कशीट घर पे लेके आया और उसमें 6 सब्जेक्ट थे, 6 में से 5 में 0 था, और मैथमेटिक्स में उसके 2 नंबर आए थे। तो उसके पापा ने पीठ थपथपा के बोला बेटा आजकल आप मैथ्स पे ज्यादा ध्यान दे रहे हो। क्या बोला उसको? नहीं समझ पाए। बोला आजकल आप मैथ्स पे ज्यादा ध्यान दे रहे हो। मार्कशीट लेके आया और वो फेल हो गया सारे सब्जेक्ट में, सब में 0, बाकी मैथमेटिक्स में 2 नंबर थे केवल, ठीक है? केवल मैथमेटिक्स में ही 2 नंबर थे। तो उसके पापा ने ये बोलने के बजाय उसको डांट सकते थे, तू फेल हो गया, सब में 0 आया है, सब कुछ नहीं है, तो उसको ऐसे बोल सकते थे। लेकिन उन्होंने क्या बोला बेटा आजकल आप मैथ पे ज्यादा ध्यान दे रहे हो। और ये बात गलत नहीं थी, सही तो थी, बाकी सब्जेक्ट से ज्यादा ही ध्यान दे रहे हो। तो प्रशंसा करनी है हमेशा, ठीक है? कभी तो कुछ अच्छा किया होगा, कर सकते हैं? प्रशंसा कर सकते हैं? तो प्रशंसा करनी है, ठीक है जी? कमिटमेंट अगर चाहें तो विराट का एग्जाम्पल है आपके पास में, विराट कोहली का, आप सुन सकते हैं, उसका वीडियो भी है, चाहे तो आप ऐसे सुन लें, कमिटमेंट के लिए है। नहीं इसका तो आएगा नहीं, फिर ये तो इसी को सुनने वाला था। ये आप देख लेना, आप लोगों को भेज देंगे, ठीक है? उनको क्या, पिताजी की डेथ हो गई थी और उनको रणजी मैच खेलना था, उसमें जाना था। तो रात की बात है, 2:30 बजे की, और उन्होंने सुबह अपना जो, नहीं उसमें नहीं लगाना, उसके इससे लगाना है, ये देसी जुगाड़ से ऐसे कर, पलटो उसको। नहीं यहां से तो बड़ी हुई है, मैं करूंगा। तो ये 3 चीजें हैं, टारगेट क्वालिफाई करना है, हर हालत में करना है, और एक मेंटर चुनना है, और मेंटर चुनने के बाद बस उसकी बात माननी है। इतना अगर कर लेते हैं तो किसी भी व्यक्ति को आगे बढ़ने के लिए, डायमंड बनाने के लिए, सक्सेसफुल बनने के लिए ये 3 चीज काफी है। इतना कर सकता है व्यक्ति, ठीक है जी? क्लियर हो रहा है? तो ये कुछ बातें हैं, और हम लोग आपको बिना स्ट्रिप में मिलेंगे,
बाकी सारी बातें यहां पर हो चुकी हैं। जो कुछ भी है, अगर मेरे से पूरा सफलता का अगर पूछा जाए कि मैं कैसे सफल हुआ, तो उसमें दो बातें हैं और वो मैं आपको जाते जाते बता देता हूं। आप लोग थोड़ा ध्यान से सुनेंगे वो दो बातें कौन सी हैं, मैंने क्या किया। पहली बात, मैंने जो सिस्टम ने बोला, जो सिस्टम ने बोला वो मैंने पूरा मन लगा के अपनी तरफ से 100% उसको करना का प्रयास किया 100% किया अपनी तरफ से। कितने परसेंट हुआ वो अलग बात है, लेकिन मैंने जो सिस्टम ने बोला वो किया और आज भी वो करता हूं, पहली बात। और जिस काम को करने के लिए सिस्टम ने मना किया तो उसको नहीं किया, दैट इज, और कुछ नहीं है, सिर्फ ये। सिस्टम ने बोला उसको किया और सिस्टम ने बोला उसको, जिसके लिए मना किया उसको नहीं किया, बस इतनी सी बात है। हम लोग समय समय पर मिलते रहेंगे और अभी आप लोगों का 20 जनवरी को भी प्रोग्राम रहेगा, 20 जनवरी को प्रोग्राम रहेगा और 20 जनवरी को आगरा में प्रोग्राम रहेगा और वो रिकॉग्निशन प्रोग्राम रहेगा। रिकॉग्निशन उसमें सिल्वर की, सिल्वर स्टार की, गोल्ड की, पर्ल की, सारी रिकॉग्निशन उसमें की जाएंगी। तो अभी आपके पास टास्क है कि आप लोग यहां से जो कुछ भी आपको बताया गया उससे मैसेज लेकर के आप अपने जीवन में इनको अप्लाई करें। ये चीज़ें जो आपको बताई गई है ये अपने ऊपर अप्लाई करने के लिए है, अपने इंप्रूवमेंट के लिए है। इनको अपने ऊपर अप्लाई करके अपना इंप्रूवमेंट करके और जल्दी से जल्दी जो लोग फ्रेशर हैं वो उसमें सिल्वर बन के आए, जो सिल्वर है वो अपना गोल्ड बन के आए, सिल्वर स्टार बन के आए, जो गोल्ड है वो अपना पर्ल बन के आए, जो पर्ल है वो टोपाज बन के आए और इस चीज़ पे आप लग जाओ। और उससे पहले आपको एक ट्रिप मिल जाएगी, जैसलमेर की ट्रिप। आप यहाँ से जाने के बाद अपना टारगेट क्वालिफाई करो, टारगेट क्वालिफाई करके हम लोग बिना ट्रिप में आपको जैसलमेर में मिलेंगे, ठीक है। तो ऐसे कितने लोग हैं जो मिलना चाहते हैं साहब जैसलमेर में? हम तो मिलेंगे पक्का। तो आज के बाद आपके पास टास्क है, आप इसको करिए, दमदारी से करिए। मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं और आप बड़ा दूर दूर से चल करके आप लोग यहाँ पर आए हैं। इसी के साथ में मैं अपनी बात को यहीं पर फिनिश करता हूँ, खत्म करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को जो कुछ आज बताया गया है उससे आप लोग अपनी जिंदगी में जरूर बढ़ा करके दिखाएंगे। और ऊपर वाले से ऐसी गुजारिश करता हूं कि आप लोग जो भी अपने मन में यहां पर इच्छा लेके आए हैं, जो कुछ भी आप सोच रहे हैं, जो भी सच्चे दिल से जो सपना देख रहे हैं, उसको ऊपर वाला आपके उस सपने को पूरा करने में आपकी मदद जरूर करे, जरूर करे, जरूर करे और एक दिन डायमंड आपको जरूर बनाए। थैंक यू वेरी मच एंड